तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त 2024 का करंट अफेयर फॉर ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट IMP है। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। किसी बच्चे को करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF 8 बजे आपको रात 8 बजे प्रोवाइड करा दी जाती है फ्रेंड्स। और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपके फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश ने अपने चंद्र मिशन लूनर 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो जो लूनर 25 मिशन है फ्रेंड्स, चंद्र उसका सफल परीक्षण मतलब लॉन्च ही कर दिया, परीक्षण तो हो गया उसका। तो उसे किसने किया सफलतापूर्वक लॉन्च? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। डिटेल देखें तो रूस ने 31 जुलाई 2024 को लूनर 25 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों की सतह पर बर्फ और अन्य संभावित संसाधनों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भेजा गया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा पर संभावित जल स्रोतों का पता लगाना और उनकी संरक्षण का विश्लेषण करना। फ्रेंड्स, लूनर 25 मिशन रूस का 1976 के बाद पहला चंद्र मिशन है जिससे रूस अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी वैज्ञानिक उपस्थिति को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस मिशन से मिलने वाली जानकारी चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा की है। तो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा जो वर्तमान में की है वो की ईरान ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। देखें तो ईरान ने 2024 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा की है। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसका उद्देश्य आर्थिक वैश्विक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। ईरान की इस शिखर सम्मेलन में उपस्थिति से वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से तेल और गैस जैसे ऊर्जा स्रोतों के बाजार में ईरान जो एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है, इस मंच का उपयोग वैश्विक व्यापार और अपने आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए करेगा। G20 सम्मेलन में ईरान की भागीदारी से मध्य पूर्व की राजनीति और आर्थिक स्थिति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 2024 के बर्मिंघम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो फ्रेंड्स, जो बर्मिंघम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है तो किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो हम नीरज चोपड़ा ने 31 जुलाई 2024 को बर्मिंघम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 90.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा का यह दूसरा विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2022 में भी स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2021 से टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था, जिससे वे ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने भारतीय एथलेटिक्स के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और देश के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, वो की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान इसे शॉर्ट बोलते हैं के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 3 किस्तों में वितरित होती है। 31 जुलाई 2024 को जारी हुई किस्त के अंतर्गत लाखों किसानों को यह राशि दी गई। फ्रेंड्स, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधनों को खरीदने में सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है जिससे उनकी आजीविका में सुधार होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में
विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स जो विश्व बाघ दिवस है वो हाल ही में मनाया गया है 29 जुलाई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो हम विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2024 में इस दिवस की जो थीम थी वो थीम सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स था। बाघों के संरक्षण के महत्व और उनके पर्यावरण में भूमिका को उजागर करता है। बाघ वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र में एक शीर्ष शिकारी है और उनकी संख्या में गिरावट जैव विविधता के लिए खतरा है। वर्तमान में बाघों की कई उपजातियां विलुप्त की कगार पर है और इस दिन विभिन्न संगठनों और सरकारों द्वारा बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम और पहल किए जाते हैं। फ्रेंड्स लैम्बर्ट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ये एक नया ऐप लॉन्च किया है मोबाइल वाला? तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा केरल। फ्रेंड्स केरल राज्य ने नया महिला के लिए एक ऐप लॉन्च किया है मोबाइल ऐप। इसकी डिटेल देखें तो केरल राज्य सरकार ने 31 जुलाई 2024 को महिला सुरक्षा के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया, मोबाइल ऐप। इस ऐप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करना। ऐप में महिलाओं के लिए SOS बटन, पुलिस और नज़दीकी दोस्तों को अलर्ट भेजने की सुविधा और यात्रा ट्रैकिंग जैसी सुविधा शामिल है। यह ऐप विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो अकेले यात्रा करती है या जिनके घर से दूर रहते हैं या घर वाले दूर रहते हैं जो घर से दूर रहती है। केरल सरकार ने इस ऐप के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षाओं और निश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार भारत का दौरा किया? तो कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार दौरा किसने किया फ्रेंड? किस देश के राष्ट्रपति ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड जापान के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो हम फ्रेंड थोड़ा मिसलीडिंग हो गई है यहाँ पर टाइपिंग में। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर PM आएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आएगा। तो इसका क्या होगा जाएगा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार भारत का दौरा किया है? तो समझ गया। तो फिर जापान के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार भारत का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना था। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में भी वृद्धि हुई है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान के सहयोग को मजबूत किया है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन होगा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की सराहना की है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस संगठन ने किया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा फ्रेंड्स WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डिटेल देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 जुलाई 2024 को भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की सराहना की है। WHO ने विशेष रूप से भारत की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और कोविड-19 टीकाकरण अभियान की सफलता को प्रमुख रूप से उल्लेख किया। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने टीकाकरण कार्यक्रम को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से लागू किया, जिससे बड़े पैमाने पर जनसंख्या को कवर किया जा सका। इसके अलावा भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने और गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहले शुरू की थी। WHO ने इस प्रयासों की सराहना और भारत के स्वास्थ्य देखभाल मॉडल को अन्य देशों के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हम हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा।
इसकी डिटेल देखें तो थोड़ा सा हम फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य ने 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की। इस खेल का आयोजन का उद्देश्य देश के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना और उनकी खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने वाले युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और समर्थन प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस आयोजन के लिए व्यापक तैयारी की योजना बनाई है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले खेल सुविधाओं और आधारभूत संरचना का विकास शामिल है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस देश ने हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा रूस फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो अभी हम, रूस ने 31 जुलाई 2024 को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की। इस समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करना और वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। रूस ने निर्णय का कारण घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के रूप में बताया। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद रहा क्योंकि रूस दुनिया का एक प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देश है। रूस के इस निर्णय से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रहे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 2024 में ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हमारा। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो भारत 2024 में ब्लू डॉट नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ब्लू डॉट नेटवर्क एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना है। यह साझेदारी यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई थी। भारत का इस नेटवर्क में शामिल होना देश की बुनियादी ढांचे में विकास में स्थिरता और गुणवत्ता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है फ्रेंड्स। नंबर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में भारत के किस शहर में भारत इंटरनेशनल सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत इंटरनेशनल सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो बेंगलुरु में भारत इंटरनेशनल सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, जो भारत के रेशम उद्योग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस एक्सपो में विभिन्न राज्यों से रेशम उत्पादक और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। इस उद्देश्य से भारतीय रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिष्ठित बनाना और इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करना है फ्रेंड्स। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर सच में किसी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो, और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या वीडियो कंटेंट क्वालिटी आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।